बाहर नहीं जाना क्योंकि बाहर कुछ है। तो इन सबका कहना है कि इन्होंने इस बिल्डिंग में सामने भूत देखा है, एक चुड़ैल देखी है। क्या भूत होते हैं? भूत होते हैं। भूत का फोटो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ महिला के रोने की आवाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भूत क्या है? एक आत्मा है जिसके पास शरीर नहीं है, वो भूत है। लेकिन ये नहीं कि मैंने वो भूत के देखा, उसके पैर टेढ़े थे, हाथ टेढ़ा था, उसका मुंह ऐसा था। भूत का शरीर नहीं होता। तो ये धारणा शुरू कहाँ से हुई? हम जितनी भी फिल्में उठा के देख लें, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जितनी भी फिल्में आज तक बनी है, उसमें जो भूत दिखाया गया है, भूत हमेशा ह्यूमन फिगर का ही होता है। किसी को आज तक कुत्ते का भूत दिखाई नहीं दिया। जो बेसिकली ये बिलीफ सिस्टम है ना कि भूत होते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि एक ने एक कहानी बताई, उसमें आपने कुछ ऐड कर दिया, फिर आपने आगे जनरेशन को बताई, कुछ ऐड कर दिया, आगे जनरेशन को बताई। ये वहाँ से आ रही है, डर डालने के लिए। 14 लोग हैं, 7 लोग धरती के ऊपर है, 7 लोग नीचे है। इसमें एक पितृलोक भी है और ये भूतों का लोक भी है। कोई भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें कोई चीज थी तभी हुआ ना। मेरे एक दिल्ली से क्लाइंट है, यू कैन से 1.5 ईयर पहले की बात है ये। एंड उनकी लाइफ में किसी की डेथ हुई थी जो बहुत ही करीब था उनके। एंड शी केम टू मी एंड सेड, दीक्षा मुझे ना दिखाई देते हैं, वो सपनों में आते हैं, इवन घर में दिखाई देते हैं, इवन उनके रूम पे दिखाई देते हैं। शी सेड दैट। ये विश्वास तो करेगा नहीं कोई भी। वो ट्रेन के नीचे दबी हुई थी, मुझे जहाँ तक आभास हुआ, जिसने मेरा गला दबाया था। और वो यंग लेडी थी जिसने, मैं कह सकता हूँ कि भाई मैरिज के बाद ही कुछ उसके साथ हुआ होगा, उसने चूड़ा वगैरह ऐसी चीजें भी पा रखी थी। जैसे कोई भूत बन गया लाइफ एंड होने के बाद, कोई उस फॉर्म में चला गया जिसको हम भूत कह रहे हैं, घोस्ट कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ की चीज, चाहे वो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, कुछ भी है, वो कैरी कैसे कर सकता है? जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ना कहानियां चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। हम जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हॉरर पॉडकास्ट जो हम देख रहे हैं, उनके थंबनेल जो बाहर एक फोटो लगाई होती है या फिर उनमें जो गेस्ट आते हैं, वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिसको डर नहीं भी लगता ना, वो कहानियां सुन के वो भी बंदा डरना शुरू कर सकता है। बट बहुत इंटरेस्टिंगली जब मैंने पुजारी जी से बात करी, तो मैं ऐसे इनको मजाक मजाक में बोल रही थी, मैंने कहा पुजारी जी प्लीज उस दिन कोई ऐसी बात मत कर देना कि मैं दोबारा अपने कमरे में ना जा पाऊँ, मुझे डर ना लगने लग जाए। एंड ही सेड, गुरमिलन मेरी बातें सुन के जो डरता भी होगा ना, वो भी डरना बंद कर देगा। तो ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले जो बहुत ही घिसा पिटा सवाल है और इस पर सब जानना भी चाहते हैं, और इतनी बार इस टॉपिक पे इतनी बातें हो चुकी हैं कि क्या भूत होते हैं, तो इसी से शुरू करते हैं। वील बिगिन विद पुजारी जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि पुजारी जी क्या भूत होते हैं? नहीं, भूत होते हैं। भूत का मतलब है लोगों में गलत धारणा है। भूत क्या है? एक आत्मा है। अब भूत को अगर शरीर मिल जाता, हम इंसान मरता तो उसको शरीर मिल जाता है, परमात्मा उसको शरीर देता है। जिसके पास शरीर नहीं है वो भूत है। सिर्फ एक आत्मा है, हवा है, या कह लो कि नेगेटिव एनर्जी है जो, वो है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि भाई ये मैंने भूत देखा है, ये करा वो करा, वो किसी को नहीं दिखता। भूत नहीं दिखता, भूत नहीं दिखता है। हवा के माध्यम से या कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी, वो किसी में भी, देखो हवा है, किसी में भी जा सकती है, कुछ हो सकता है, इंसान के ऊपर भी आ सकती है, वो फील हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि मैंने वो भूत के देखा, उसके पैर टेढ़े थे, उसका हाथ टेढ़ा था, उसका मुंह ऐसा था, वो नहीं हो सकता। अगर उसके पास शरीर आ जाता, परमात्मा उसको शरीर दे देता, तो वो भूत ही ना होता। परमात्मा किसी योनि में पा देता ना कि भाई तुम ये हो, तो उसको उसका शरीर मिलता। जैसे मतलब कि आत्मा को कुत्ते में डाल दिया जी, गाय में डाल दिया है, ये किसी और उसमें डाल दिया, तो वो वहां जाता, उसको वो शरीर मिलता कि वो भूत बनता। भूत के पास कोई शरीर नहीं है। आपने कहा कि भूत का शरीर नहीं होता, तो ये धारणा शुरू कहाँ से हुई? हम जितनी भी फिल्में उठा के देख लें, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जितनी भी फिल्में आज तक बनी हैं, उसमें जो भूत दिखाया गया है, वो भूत हमेशा एक ह्यूमन फिगर का ही होता है। भूत के पास हमेशा एक शेप होती है और वो ह्यूमन फिगर की ही होती है। किसी को आज तक कुत्ते का भूत दिखाई नहीं दिया, किसी को शेर का भूत दिखाई नहीं दिया। भूत दिखता है तो इंसान का ही भूत दिखता है, या फिर अगर दिखाई दिया होगा तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
ये धारणा बनी कहाँ से कि इंसान के रूप के भूत होते हैं या इंसान जैसे दिखने वाले भूत होते हैं? क्या होता है कि इंसान ही भूत बनता है, कोई जानवर मरा वो भूत नहीं है। जब इंसान ही मरेगा तो उसके बाद वो भूत ही बनता है। और वो भूत कौन बनते हैं? जिसका अचानक एक्सीडेंट हो गया, जिसने फांसी ले ली है, जिसने कोई चीज ऐसे मतलब कि कोई वो कहते हैं ना आत्महत्या कर ली है, वो ही भूत बनता है। जो अपनी उम्र पूरी नहीं करी, उसने आधी उम्र में ही चला गया, उसको अपनी उम्र पूरी करनी पड़ेगी इस धरती पे, उसके बाद ही वो दूसरे जीवन में जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता। वो भूत है। अब उसके अधूरी इच्छाएं हैं, किसी ने मर्डर कर दिया है, अब वो तो घूमेगा ही नहीं इस धरती पे, तो उसने क्या करना? उसने किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने। अच्छा, ये नुकसान ज्यादा उसको पहुंचाते हैं जो उसका खास होगा। ये कहने की बातें हैं कि भाई हर कोई किसी की उसमें नुकसान पहुंचा दे रहा है या किसी को उसकी आत्मा में आ गया जी, ऐसा है, उसी का ही आएगा, उसी में आएगा, दूसरे में नहीं आ सकता, वही फैमिली में आएगा वो। अच्छा, हाँ, तो किसी और की फैमिली का भूत बहुत मेरी कम, फैमिली को नहीं आ तंग नहीं करेगा। नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा इतना। हाँ, ये हो सकता है कई आत्माएं ऐसी हो सकती हैं कि जो ज्यादा नेगेटिव हो और वो किसी को उसमें आ गया तो उसके हेल्थ इशू हो सकते हैं, हेल्थ खराब कर सकता है और कोई ऐसी चीजें कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही जी उसको मार देगा। भूतों के बारे में ये बहुत ना एक प्रचलित बातें हैं कि भूत हमेशा तंग करते हैं। अब मैं कल अपने फादर से जब इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी तो उन्होंने ना बहुत साइंटिफिक वे में मुझसे कहा कि भूत का मतलब होता है पास्ट, जो चीज पास्ट में रह जाती है, भूतकाल जिसको बोलते हैं। पास्ट और प्रेजेंट जिसमें हम अभी रह रहे हैं और फ्यूचर जो अभी आया नहीं है। तो ना तो हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, ना ही हम अपने पास्ट को देख सकते हैं, बिकॉज वी आर इन द प्रेजेंट। तो ये जो भूत है, ये पास्ट जो वर्ड आया है भूतकाल से भूत, ये पास्ट की चीज प्रेजेंट में आके कैसे किसी को डिस्टर्ब कर सकती है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इसमें धरती में घूम रहे हैं वो अभी भी नहीं गई उनकी आत्माएं, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसी को ही पितृदोष कहा गया है। आज की जनरेशन पितृदोष मानती नहीं है, वो तुम्हारे ही जो पुराने जिनकी अधूरी इच्छाएं रह गई, ऐसे बीमारी से मरे हैं, अचानक गए हैं, वही पितृदोष को दर्शाता है, ठीक है। अब तुम कह रहे थे जो फिल्में बनती ये बनते हैं, आज तक अमेरिका में 75% लोग मानते हैं कि भूत है, वही फिल्में बनाते हैं ऐसी, लेकिन वो कहते हैं एक बार हमने भूत को देखा था। हाँ, वो कहते हैं ना, आज तक नहीं इब्राहिम देखा, लिंकन का भूत देखा, नहीं बहुत फेमस एक यूट्यूब पे प्रमाण है कोई उनके पास, कोई सर्टिफिकेट है कि भूत देखा है? वो नहीं होगा। साइंटिफिक भी वैसे भी किसी ने नहीं कहा कि मैंने भूत देखा है। हाँ, वो आम आदमी कह सकता है मैंने भूत देखा। आपको यूट्यूब पे अभी मिल जाएंगे कि ऐसे भूत दिख रहे जी, चंडीगढ़ में ऐसे निकल रहा है, ये निकल रहा, कहीं भी निकल रहा, वो आज भी कह देंगे आपको। लेकिन साइंटिफिक से कोई नहीं कह सकता कि मैंने भूत देखा है। तो फिर इंसान ने ये सोचना शुरू क्यों किया कि इंसान जैसा ही दिखता है भूत? वो इमेज कहाँ से आई भूत की? इतनी डरावनी, उल्टे पाँव, बड़े बड़े नेल्स, और फिल्म हिंदी पुरानी फिल्मों में तो जो चुड़ैल होती है उसको व्हाइट साड़ी भी पहनाई, व्हाइट साड़ी पहना देते हैं। अब मैं वही कह रहा, ये कहाँ से आई? ये धारणा आई इंसान से ही है। मैं पितृदोष को और भूत को दोनों को जोड़ रहा हूँ। भूत कोई वो नहीं है, पितृदोष से ही भूत जुड़ा है। तुम्हारे क्या है कि जो हमारे चले गए हम उसको पितर मानते हैं ना। हाँ, मैं पूछने वाली थी, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बता दीजिए पितर होते क्या है? हाँ, पितर क्या होते हैं? यही पितृदोष है, यही पितर है जो देखो अचानक डेथ हुई, पहले तो जो चले गए सब पितर है हमारे, उनको हम सबको ही पितर मानेंगे, कोई ऐसा नहीं है। अब जिसकी अचानक मृत्यु हुई है, जिसकी सबसे बड़े अधूरी इच्छा, उसकी आत्मा अभी भी घूमेगी, फिर वो जब तक उसका अच्छी तरह से निवारण नहीं होगा वो भी घूमेगी। जिसके पूरे संस्कार नहीं करे आपने, क्रियाक्रम उसका अच्छी तरह नहीं करा, वो भी भूत है। तो ये चीज भी हम उसको आज का नाम भूत दे दिया, नाम है असल में पितर है वो भूत। हम कहने को भूत कहते हैं, है पितर है, लेकिन परेशान हो उसी फैमिली को करेगा, ज्यादा किसी और को नहीं करेगा। कोई भी अगर आत्मा है तो वो किसी के शरीर में जाके वो बोल सकती है, उसकी तरह आवाज निकालेगी, उसी की तरह बोलेगी, उसी की तरह सब कुछ कहेगी वो, और वो हर चीज बताएगी आपको। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी पे आपको एक और बात बता देता हूँ कि पंजाब के ही हैं वो, मतलब कि अमेरिका गए थे, दो भाई थे, डोंकी लगा के जा रहे थे, सारे जो भी डोंकी बोलते क्या बोलते अमेरिका जा रहे थे वो लोग, रास्ते में जंगल में थे। एक भाई चलते चलते उसकी डेथ हो गई, तो उसको वो वही जंगल में छोड़ आए। जब दूसरी बारी कोई और गए लोग वहां से और जाते हैं तो वो आवाजें लगाता है कि मेरा ये फोन नंबर है और मेरी माँ को बता दो। और एक आदमी ने फिर वो नंबर लिया, नोट करा, और उसके बाद उसने फोन मिलाया,
तो वो पंजाब में उसके मदर का फोन, उसने फिर बोला कि ऐसे ऐसे हैं और वहाँ आवाज़ें आती हो, कहते हाँ मेरा ही बेटा है। ये आपके सोशल मीडिया पे भी चल रहा था काफ़ी। अभी तक हमने बात करी है कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, इसी से शुरू करते हैं। यू आर इनटू रेकी, और जहाँ तक मेरी समझ है रेकी द प्रैक्टिस इटसेल्फ बिलीव कि देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, या फिर एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो सकती है किसी जगह की। यू आर अ बेटर पर्सन टू करेक्ट मी, बट क्या वो नेगेटिव एनर्जी भूत हो सकती है? डू वी बिलीव इन सच फैक्ट नेगेटिव एनर्जी भी भूत हो सकती है? एक्चुअली नहीं। जो बेसिकली ये बिलीफ सिस्टम है ना कि भूत होते हैं, है या कुछ देखा है, ये बस जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन, वो बोलते हैं ना कि एक ने एक कहानी बताई, उसमें आपने कुछ ऐड कर दिया, फिर आपने आगे जनरेशन को बताई, कुछ ऐड कर दिया, आगे जनरेशन को बताई, ये वहाँ से आ रही है। इट जस्ट एडिड 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 डर डालने के लिए। अब जैसे आपकी मम्मी ने भी बचपन में आपको बोला होगा कि भाई बाहर नहीं जाना, इस टाइम पे ये चीज़ हो जाएगी। अब बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरुआत ही यहाँ से होती है डर डालने के लिए, राइट। अब वो चीज़ डर डालना ज़रूरी है। अगर आप डर नहीं डालोगे, सामने वाला बात नहीं मानेगा। ये हमारे बड़े, मतलब जो भी हमारे बड़े लोग हैं, Right. उनकी सोच है। बट हमारी आज की जनरेशन की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हमने वो चीज़ देखी है। तो वैसे ही ना सीखते सीखते सीख सकते, मैंने एक चीज़ सीखी, पढ़ा, सीखा, साइंस वगैरह सब कुछ। देन आई रियलाइज इवन रेकी में भी एवरीथिंग इज न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। दैट इज टोटली योर माइंड सेट। जो एनर्जी सिस्टम है, जो एनर्जी बेस है, वो आपके थॉट्स बनाते हैं। जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका सबकॉन्शियस चाहता है, आप वैसे ही करोगे। इवन आप मान लो आप भूतों में मानते हो, या कोई भी भूतों में मानता है, क्या होगा रात में, अब जैसे उसने सुना है, देखा है, उसके दिमाग में बैठ गया, लाइट चली गई एकदम से, उसके दिमाग में रिकॉल होने लगेगा, क्योंकि माइंड है, जैसे मसल की मेमोरी है वैसे माइंड की मेमोरी है। एवरीथिंग इज अ मेमोरी। और फिर वो होने लगता है, वो दिखने लगता है, चीज़ें हमें ऐसा फील होने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि वो चीज़ है, और हम वैसा सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें वैसे ही फेड करा गया है माइंड में, हमारे वही सिखाया गया है हमें कि जो किसने बोल दिया उसके लिए मान लो, डर जाओ। और हम कभी भी डर के ऊपर स्टेप अप करने की कोशिश नहीं करते। यही चीज़ है बस, वो जस्ट एक एनर्जी है। अगर हम चाहें, इसीलिए बोलते हैं कि हम अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो किस्मत हमारे थॉट्स होते हैं। वी कैन कंट्रोल अवर थॉट्स। हम अपने दिमाग को अगर ये बोल दे कि हमारे दर्द नहीं हो रहा है, तो दिमाग वहीं पे सिग्नल भेजना शुरू कर देगा कि दर्द नहीं हो रहा है। इसी वजह से साइंस में ये भी बोला जाता है दैट योर माइंड, योर बॉडी इज अ सेल्फ हीलर। वो खुद को खुद हील करती है, आपको मेडिसिन देने की भी नीड नहीं है। अगर आप ना भी देना चाहो, फिर भी वो कुछ दिनों में खुद को हील कर लेगी। टाइम लगेगा, बट अगेन आपके सेल्फ बिलीफ के ऊपर है। सो इट्स टोटली योर बिलीफ सिस्टम। आप बचपन से आपने क्या सुना है, आपको अभी क्या सुनाया जा रहा है, आप उस पर बिलीव करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। अगर आप बिलीव कर रहे हो, मीन्स आपको अपने आप पे काम करने की नीड है। आपको जैसे डर लगता है रात में, ठीक है, लाइट चली गई, आपको वहाँ पे ना खुद को बैठ के अफर्मेशंस आपने सुना ही होगा। अफर्मेशंस हमारे माइंड के लिए फूड है एक तरीके से। आप उसको अफर्मेशन, अगर आप 21 टाइम्स अपने माइंड को बोल लो, भूत नहीं है, भूत नहीं है, डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, 21st टाइम पे डर नहीं लगेगा, यू विल बी ओके। नाउ इसके ऊपर भी न्यूमेरोलॉजिकल आंसर है, 2 + 1 = 3। 3 बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को बैलेंस कर देता है। So the 21 times if I'm saying something affirmatively, that balances एवरीथिंग इन अवर माइंड। इवन आपने ये भी सुना होगा कि अगर हमें खुद के अंदर चेंज लाना है ना, तो 21 डेज लगता है। 2 + 1 = 3 बॉडी, माइंड एंड सोल। और जैसे कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, कंप्यूटर इसके अलावा कुछ नहीं समझ सकता, वो सिर्फ हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर जो भी होता है वो होता है। वैसे ही हमारे दिमाग की लैंग्वेज है, जिसको सिर्फ सिम्बल्स एंड नंबर समझ में आते हैं, जिसकी वजह से एंजल नंबर दिखते हैं 333, 777। या और हमारे एंशिएंट हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में ओम यंत्र बनाए गए हैं, स्वास्तिक का सिंबल है। जस्ट लाइक जब हम उस सिंबल को बनाते हैं, वो हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि ये चीज़ है, और वो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसको सुनता है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी में काम करना शुरू कर देता है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि एक जो कॉमन चीज़ मुझे लगी सनातन, जिसमें आई एम श्योर पुजारी जी भी मानते हैं और आप भी मानते हो, आपने अभी बोला कि दिमाग की जो पॉजिटिविटी है वो बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकती है। पुजारी जी, जब जैसे आपके अकॉर्डिंग जो हवा होती है, शायद दीक्षा के अकॉर्डिंग वो एनर्जी है, और हवा किसी को दिखती नहीं,
वी कैन नॉट सी हवा, हम एनर्जी भी नहीं देख सकते, हम उसकी सिर्फ फॉर्म्स देख सकते हैं। तो अगर मेरे दिमाग में या फिर मेरे साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो भी, क्योंकि ये पॉडकास्ट करने से पहले ना मैंने अपने सर्कल में, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसी स्टोरीज पूछी है जब किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो। तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ और आप मुझे दोनों अपने अपने तरीके से बताइएगा कि वो स्टोरी क्या हो सकती है। एक पर्सन था और समहाउ उस पर्सन ने स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ चेंज हो गई, उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होने लग गए, वो धीरे धीरे बहुत बीमार रहने लग गया। उसके बैठने का तरीका, उसके खड़े होने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसकी आंखों का रंग, ये सारी चीज़ें चेंज होने लग गई। और ये अगर तो बहुत 100 साल पुरानी बात होती तो मैं शायद मैं कह सकती थी कि ये मैंने सुनी सुनाई बातें हैं। ये अभी कुछ 30-40 साल पुरानी बात होगी जब मेरे आसपास के जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने ये चीज़ खुद देखी है, खुद एक्सपीरियंस करी है और उस इंसान की ये पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हुए एक्सपीरियंस करे हैं। अब जब वो पर्सन बात करता था तो उसमें से आवाज़ आती थी किसी और चीज़ की, और ऑब्वियसली जब आपके आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यही कहते थे कि कुछ कर दिया है इसको किसी ने, इसमें कुछ आ गया है, इसको किसी के पास ले जाओ। ऐसा भी बोलते थे। जैसे आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो जब वो उस रूम में होता था जहाँ पे गुरुओं की फ़ोटो लगी होती थी, तब दैट पर्सन यूज्ड टू बी नॉर्मल, वो बहुत अच्छे से वहाँ पे बैठता था। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर आता था वो गिर जाता था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन क्या हो सकती है, एंड देन आई विल गो टू दीक्षा की दीक्षा के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो एक कहानी है, मुझे लग रहा है हर किसी ने कहीं ना कहीं ऐसी कहानी सुनी जरूर होंगी। तो वो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखो, वही मैंने आपको बताया ना अभी, जो आत्मा है उसके अंदर एंटर करी होगी जरूर। अगर कहीं धार्मिक जगह होगी तो वो नहीं आएगी, ना ही वो परेशान कर सकती। वहाँ बाहर रहेगा तो उसको परेशान करेगी। फिर उसको अगर वो जब परेशान हो रहा था उसके बाद उसको लेके गए होंगे, किसी ने अगर बताया होगा, पूछा होगा उससे कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इसके अंदर एंटर किया है, वो जब उसकी विश पूरी करी होगी तो उसने उसको छोड़ दिया होगा। Okay. हाँ, ये चीजें। और मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई आत्मा ऐसी आ जाए, तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगी। उसकी आवाज़ चेंज होगी, उसका मतलब कि हेल्थ इशू होंगे उसको, ऐसी चीज़ें, और ये लगेगा ही लगेगा, ये कारण तो होंगे उसके अंदर। दीक्षा, व्हाट डू यू थिंक ये इंसिडेंट क्या हो सकता है? आपने एक मूवी देखी है भूल भुलैया? बिल्कुल देखिए। उसके एंड में क्या दिखाते हैं कि वो उसके दिमाग में वो कैरेक्टर्स थे जो उसको स्टोरीज बताई थी। इट्स ऑल अवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी भी आप बात कर रहे हो, उसको बचपन से ही ना कुछ ऐसे स्टोरीज सुनाई गई होंगी। अब कुंडलिनी एनर्जी के बारे में आपने सुना है? नहीं। कुंडलिनी बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि जैसे आप जप करते हो या फिर कोई पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लीन हो जाओ तो आप कुंडलिनी जागृत हो जाती है एंड आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। बट यहाँ पे ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें जहाँ से आई हैं ना, उस टाइम पे जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं वो एक्चुअली में साइंटिस्ट थे। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, उन्होंने हमारी बॉडी पे रिसर्च करी है। एंड तो वो जो नॉलेज है ना, जो हमारी एक्चुअली में जो हमारी नॉलेज है वो ये बोलती है कि जो कुंडलिनी एनर्जी है ना वो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, और अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर है तो सीधा आपके ब्रेन में, क्योंकि आपका जो मेन नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन है। और अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपकी क्रेनियल नर्व्स है, एक क्रेनियल नर्व गई, आपकी बॉडी में इशू आ जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ से भी मेन क्रेनियल नर्व्स निकल रही है ना, वहीं पे हमारे चक्रा पॉइंट है। आपने चक्रास के बारे में सुना होगा, 7 चक्रास होते हैं, बट इन रियलिटी 7 नहीं होते, इन्फिनाइट होते हैं चक्रास। सो जैसा कि आपने स्टोरी बताई, रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फियर्स। रूट चक्रा इज एक्चुअली अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एड्रेनल ग्लैंड्स। तो एड्रेनल ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और एट द सेम टाइम स्ट्रेस को दूर भी करते हैं। तो काउंटर एंड नॉर्मल हार्मोन्स रिलीज हर ग्लैंड करता है, राइट? तो क्या हुआ होगा, पहले ही उनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा किसी ना किसी बात को लेकर। अब हम उनसे मिले नहीं हैं, हमने सिर्फ स्टोरी सुनी है। आप
आपको भी 3 जनरेशन बाद सुनाई गई होगी, 2 जनरेशन के बाद। सेम जनरेशन, सेम जनरेशन है, सेम एज एज माय फादर्स एज। ओके, तो आपको भी किसी ने सुनाया होगा, आपको भी बताया होगा, आपने खुद नहीं देखा। Yeah. और जिसने देखा उसने भी कुछ अलग समझा होगा, अपने पर्सपेक्टिव से देखा होगा, और जिसके साथ हो रहा है उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए होंगे। तो आज हमारी जो साइंस है वो ये बोलती है कि इसको एक बीमारी बोला जाता है जो हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से हमारे क्रेनियल नर्व्स में डिफरेंस आता है, हमारी सेंसरी नर्व्स में, और सेंसेस इंसान खो देता है, हमारे 7 सेंसेस खो देता है। अगर आपके पास 7 सेंसेस ही नहीं है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और बात रही कि मंदिर में चले गए तो इंसान ठीक हो गया, या फिर फोटोज लगी थी तो इंसान ठीक हो गया। बचपन से हमें क्या बोला गया है, हनुमान चालीसा पढ़ो भूत पास नहीं आएंगे। अगेन सबकॉन्शियस वर्ड्स के साथ खेला जाता है, वो ऑलरेडी दिमाग में भरा हुआ है कि भगवान के पास जाओगे ना तो भगवान आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये भी यहाँ पे एक पॉइंट रखा जा सकता है कि उनके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ भरी गई है कि आप भगवान के पास जाओगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जैसे ही वो भगवान के पास बैठे उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये सेकंड पॉइंट। अब जो भगवान की एनर्जी है वो पॉजिटिव है, वो एक्चुअली में पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है और आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है और आपकी पावर कम है। इवन प्यार की पावर नफरत से ज़्यादा होती है, नफरत भी प्यार के आगे जीत नहीं सकती। एंड जैसे पितरों की बात हुई थी, ये जो पितृ पक्ष मतलब अभी था नवरात्रि से पहले, ये जो पितृदोष होते हैं मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली में जो फियर्स हमारे पितरों ने रखे अपने पास, जिसको लेट गो नहीं करा, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। और फिर आपने सुना भी होगा दैट जो हम जनरेशन आती है, हम जनरेशन ब्रेकर्स होता है। हम उन कर्सेस को, उन फियर्स को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? चीज़ों को समझ के, रियलाइज करके, उन चीज़ों के ऊपर अटेंशन देकर जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो अगर आपके पास पावर है अपने फियर से लड़ने की तो आपको कोई भी बीमारी टच भी नहीं कर सकती है। इवन एक और एग्जांपल, कोविड में आपने देखा होगा ज़्यादा डेथ पता किनकी हुई है? जिनके अंदर मरने का डर था, बट जिनके अंदर जीने की इच्छा थी ना, उनकी डेथ नहीं हुई है, दे रिकवर्ड। पुजारी जी, जैसे दिमाग की बात चल रही है, सबकॉन्शियस, ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आजकल चल रही है और इस पर बहुत फेमस बुक भी लिखी गई है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस तो है ही, मतलब इंसान की, क्योंकि कहते हैं ना वो जो एनलाइटन हो जाते हैं वो अपनी सबकॉन्शियस के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, तभी उनको एनलाइटनमेंट मिल जाती है। जितने भी हमारे देवता हुए हैं या गुरु हुए हैं, पीर हुए हैं, जो इनलाइटन हुए हैं, बुद्ध है ना, इनलाइटनमेंट का किस्सा सुना जाता है। आपको क्या लगता है दिमाग में, जैसे क्या भूत दिमाग में भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि केसेस डिफरेंट हो सकते हैं किसी क्या कई बार हमारे सिर्फ दिमाग की कल्पना भी हो सकती है जिसको हम भूत कहते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मेरे को एक बात बताओ, जो हमारे गुरु या कोई देवता थे तब करते थे, ठीक है, तब हमारा दिमाग, हम सही तरीके, हमारा सारी चीजें तब सही होती थी, ठीक है। जब तक ये चीज जो आज मतलब कि, चलो मैं किसी को वो नहीं कहता, जो हमारा वैदिक था, हाँ। और जो आज ये चीजें चल पड़ी, हाथ पे लिख लो जी तुम्हारे पैसा आ जाएगा, है, गोलगप्पे खिला दो वाइफ को तुम्हारे पे पैसा आ जाएगा, है, ये क्या है? तुम ग्रंथों को बदनाम कर रहे हो और खुद तो बदनाम हो रहे हो, उनको भी बदनाम कर रहे हो, है। ये जप लो जी 3-4 बारी, वो मैं तो बिल्कुल भी उनके सामने बोल देता हूँ, मैं वो जो सामने आते हैं मेरे, मैं तो बहुत बोल देता हूँ, वरना मैं ये परमानेंट मार्कर से लिख लूंगी। वो कहते हैं पता नहीं 335 कुछ ऐसे, या कुछ और 2-3 चीजें और बताई। हाँ। तो एक दिन बैठे थे, वैसे बहस चल रही थी, तो वो लोग मतलब ऐसे कहने से तो क्या हो जाएगा? वो चीज कभी नहीं हो सकती। लिख के देते ऐसी रीलों के ऊपर ना 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज आते हैं। हाँ। और नीचे कमेंटों में लिखा भी होता है शुक्रिया। हाँ, और दही के नहाने से तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, ये कौन सा? मैं अपने भाई को बताऊंगी। नहीं, ये मैंने सुना है इन चीजों पे ना, तो मतलब ये चीज हो नहीं सकती है कभी भी, जितना मर्जी कर लो। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी उसमें, ठीक है। मुझे याद है आपके साथ जो फर्स्ट इंटरेक्शन था मेरे पुजारी जी, आपने उसमें वो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई थी। जैसे दीक्षा, आपने भी कहा कि पहले जो थे वो साइंटिस्ट ही थे। इंडियन साइंस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द रिचेस्ट रिसर्च साइंस जो इंडियन कल्चर की है। और आपने भी कहा होता था कि ज्योतिष एक विज्ञान है और भविष्य निर्धारित भगवान है। तो ये लाइन ना मुझे बहुत पसंद है कि है तो ये विज्ञान की बातें हो रही है, बट इट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर।
इट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। नहीं, आज के टाइम पर लोग क्या कहते हैं जी, विज्ञान ज्योतिष को लाया, बल्कि ज्योतिष विज्ञान को लाया। अब मेरे को बताओ, अब ये ग्रहण आता है, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता इस दिन आ जाएगा ग्रहण। ये क्या कहते हैं, हमारा पंचांग 100 साल पुराना बता देगा कि आगे ग्रहण आने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें अब ग्रंथों में लिखा है, तुम्हारे भूत का हो, किसी भूत का नहीं लिखा, आत्मा का लिखा है। ठीक है, तो ज्योतिष में भूत वर्ड यूज नहीं हुआ? नहीं, भूत नहीं, आत्मा हुई। आत्मा, मैंने कहा ना, ज्योतिष में पितर को माना गया है। पितर और आत्मा। आत्मा 14 लोग हैं, 7 लोग धरती के ऊपर है, 7 लोग नीचे है। इसमें एक पितर लोक भी है और ये भूतों का लोक भी है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई नहीं है, लेकिन उसको अब मैं क्या कह रहा हूँ, किसी को भी अगर भूत किसी को दिख सकता है, लेकिन उसके बाद उतनी विद्या होनी चाहिए। तो वो दिखेगा तो किस आकार में दिखेगा? आत्मा के रूप में ही दिखेगा ना। आत्मा का क्या रूप होता है? कुछ भी हो सकता है, एक ज्योति के रूप में हो सके, किसी रूप में हो सके, वो उसकी विद्या के ऊपर है कि किस रूप में वो करना चाहता है। अब ये तंत्र विद्या है, जो तंत्र के पास क्या है, आत्मा ही है, वो उससे काम करता है। अपने मंत्रों से किसी न किसी आत्मा को वो अपने कैप्चर में रखता है, तो उससे काम करता है। तंत्र विद्या ऐसे नहीं आती है, ना ही ऐसे किसी चीज से वो होती है, वहां सिर्फ आत्माएं काम करती हैं। टेल मी वन थिंग दीक्षा, आपके पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं, यू सेड दैट यू आर डीलिंग विद वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस लोगों से आप बात कर रहे हो, क्या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास आया जो हॉन्टेड कह के आपके पास आया हो, कि उनको कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है और इसी तरह से कुछ दिखा है, डरावना दिखा है, और फिर उसको आपने अपने तरीके से डील किया, उनको हील किया, ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली मेरे एक दिल्ली से क्लाइंट है एंड रिसेंटली कुछ हुआ था उनकी लाइफ में, यू कैन से 1.5 ईयर पहले की बात है ये। एंड उनकी लाइफ में किसी की डेथ हुई थी जो बहुत ही करीब था उनके, एंड शी केम टू मी एंड सेड, दीक्षा मुझे ना दिखाई देते हैं, वो सपनों में आते हैं, इवन घर में दिखाई देते हैं, इवन उनके रूम पे दिखाई देते हैं। शी सेड दैट, एंड मैंने उनके मुंह पे उस टाइम पे नहीं बोला कि क्या रियलिटी हो सकती है, मैंने सिर्फ उनको इतनी चीज़ बोली, रेकी में ना एक साइकिक सर्जरी करी जाती है, तो व्हाट एग्जैक्टली साइकिक सर्जरी इज, उसमें ना 7 चक्रास को बैलेंस और अलाइन किया जाता है। सो मैंने उनको बोला कि आप साइकिक सर्जरी करवा कर देखो, एंड देन अगर उसकी बात भी हो ना तो मुझे बताना। सो शी टुक 3 साइकिक सर्जरीज, ओके, एंड आफ्टर 3 साइकिक सर्जरीज उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। हमारे चक्रास हर जगह पे अप्लाई होते हैं, और यही चीज़ मैंने उसको समझाई कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसका रूट चक्रा ब्लॉक था, उसका सेक्रल चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से वो ना ही अपने इमोशंस को फील कर पा रही थी, ना ही अपने फियर से लड़ पा रही थी। थर्ड थिंग, उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। हार्ट चक्रा ब्लॉक क्यों था? क्योंकि उसका पति उसको बहुत परेशान करता था, बहुत ज़्यादा। तो उसने ना अपने अंदर भर ली थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा भर ली थी चीज़ें, उसका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक था, जिसकी वजह से तो एनर्जी जब मैंने हीलिंग करी तो उसका रूट चक्र क्लियर हुआ। फर्स्ट हीलिंग में रूट एंड सेक्रल क्लियर हुआ, सेकंड हीलिंग में हार्ट चक्र क्लियर हुआ, एंड थर्ड हीलिंग में थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र क्यों? क्योंकि उसने अपने अराउंड इल्यूजन क्रिएट कर लिया था, एक वॉल क्रिएट कर ली थी कि चीज़ें ऐसी ही हैं। सो फिर उसको जब तोड़ा, देन शी वॉज एबल टू एक्चुअली थिंक द राइट थिंग इन हर लाइफ। तो पता नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कि नेगेटिव, जैसे जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, आत्मा की, भूतों की, प्रेत की, नेगेटिव एनर्जी, एनीथिंग, अगर फैमिली में कोई ऐसा आप कह रहे हैं कि उसी फैमिली में ही वो अफेक्ट करता है ना, तो अगर फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो बहुत पूजा में है, पूजा पाठ करता है, या बहुत पॉजिटिव माइंड है, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, तो क्या उस इंसान को भी वो चीज अफेक्ट कर सकती है, उसकी माइंड को भी अफेक्ट कर सकती है? माइंड को नहीं करेगी उसके, उसको सपने में आए या जैसे मर्जी है वो बता देगी चीज, भाई क्या हुआ उसके साथ और क्या चाहिए उसको, ये चीज उसको सपने में आके और अपने आप आराम से बता देगी उसकी। देखो, जो पाठ पूजा करेगा वो मानेगा भी, चाहे कोई पितर है या भूत है, कुछ है जो आप मान रहे हो, उसमें क्या है कि उसको मानने पे है। अगर आप मान रहे हो तो विश्वास कर रहे हो, तो वो उस पे बल्कि उसकी रक्षा करेगी, उसका नुकसान नहीं कर सकती वो चीज। तो बेसिकली बात वहीं पे ही आ रही है कि अगर आपका माइंड उस तरह से बिल्ट है कि आप उस चीज के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, तो फिर आपको वो चीज अफेक्ट नहीं कर सकती। यही हम कहना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल, अगर आप पॉजिटिव हो उसके लिए, मतलब उसके मान रहे हो, पॉजिटिव हो, तो वो चीज क्यों करेगी आपको नुकसान? एक हमें पता है कि भाई ये एक ड्रिंक है, ये नुकसान करेगी हमें, अगर हम उसको पियेंगे तो नुकसान करेगी ना। अगर हम उसको पीते ही नहीं, हमारा माइंड सेट है यार ये खराब चीज है, नहीं पी सकते इसको हम,
नहीं पियेंगे तो खराब करेगी ये, तो खत्म है। जैसे आपने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही कहा था, पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई बॉडी आज तक किसी ने कभी किसी भूत को देखा नहीं है, कभी नहीं देखा किसी, क्योंकि उसका कोई वो नहीं होता, आकार ही नहीं आकार नहीं होता। हाँ। तो जब वो चीज सपने में आती है तो वो किसी आकार की फॉर्म में क्यों आती है? जिस रूप में वो पहले थी, जिस बॉडी में, जिस शक्ल से वो थी, वही चीज आएगी। तो वो हमारा माइंड सोच रहा है उसको नहीं नहीं उस तरीके से? नहीं, मैं नहीं सोच रहा, वो खुद उस रूप में आ सकती है, सपने में वो चीज आ सकती है। मैं नहीं सोच रहा इसको। मैं अपने एक बताता हूँ कि मैं अभी बॉम्बे गया था, हाँ जी। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था तो ट्रेन में मैं सोया हुआ था। अब मिडिल सीट थी मेरे पास, तो ट्रेन में सोया था। तो उसमें क्या हुआ कि रात को कुछ ऐसा लगा कि दबाव पड़ा, मेरे गला दबाया किसी ने, और मैं जोर जोर से मार रहा हूँ उसको, ट्रेन को। जो मेरे साथ और सोए वो सब डरे, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सवेरे मेरे को पूछने की। एक था जब, क्योंकि वो जानता था मैंने तिलक लगा रखा है या मैंने चोटी रखी है, तो वो कोई ना कोई ब्राह्मण या कुछ ऐसा होगा ये। तो उसने आके मेरे से पूछा कि भाई ये आप रात ऐसे से वो मार रहे थे और आवाजें निकाल रहे थे हु कि क्या था ये। तो मेरे को उसको बताना पड़ा। मैं क्या विश्वास तो करेगा नहीं कोई भी, तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं रात ऐसे जब मैं सो रहा था तो मेरे पास एक मतलब की लेडी आई थी जिसने मेरा गला दबाया था, और वो यंग लेडी थी जिसने, मैं कह सकता हूँ कि भाई मैरिज के बाद ही कुछ उसके साथ हुआ होगा, उसने चूड़ा वगैरह ऐसी चीजें भी पा रखी थी। तो वो क्या था, वो ट्रेन के नीचे दबी हुई थी, मुझे जहां तक आभास हुआ। तो अब इसको कोई जब तक खुद पे ना दिखे तब तक खुद ना हो तो कौन जानेगा इसको। भूत का रीजन यही है, अगर आप पे, जब तक वो आप पे नहीं दिखे, आप पे नहीं बीतेगी, कोई नहीं जान सकता उसको। हाँ, पर मेरा क्वेश्चन यही है, मैं यही चीज अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि जैसे कोई भूत बन गया एक अपनी लाइफ के बाद, लाइफ एंड होने के बाद कोई उस फॉर्म में चला गया जिसको हम भूत कह रहे हैं, घोस्ट कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ की चीज, चाहे वो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, कुछ भी है, वो कैरी कैसे कर सकता है? जैसे आपने कहा कि जब हम किसी को खुद जला देते हैं, दफना देते हैं, उसकी प्रेजेंट लाइफ खत्म कर देते हैं, तो वो सेम आकार कैसे कैरी कर सकता है? तो वो जब हमारे सपने में आता है तो फिर वो सेम आकार में कैसे आ सकता है? वो नहीं, तो उसने कुछ तो दिखाना ना, आपको बताना तो है, सेम आकार में आएगा वो उस टाइम पे, जो उसका लास्ट बर्थ था। हाँ, जो लास्ट था वो उस, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर खुद का उसको वो पहचान कैसे दिलाएगा आपको कि मैं हूं? पर वो आपकी फैमिली से तो नहीं था ना, फिर आपको क्यों दिखा? तो मैं वो नहीं था। जब ट्रेन में जाते हैं या कहीं बाहरी हवा, मैंने आपको कहा ना, कहीं ऐसी हवा है जो आपके अंदर आ सकती है, जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका दायरा है, उतने दायरे तक ही करेगी वो, अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकती है। मैं तो ट्रेन में था, मैं बताया ना, ट्रेन में जब गया इतने दायरे तक ही, उसके बाद नहीं दिखा। उसके बाद मैं आराम से सोया, नॉर्मल था, उतने तक ही दिखा मुझे वो दायरे में। उनका भी कुछ दायरे के हिसाब से ही चलते हैं कि भैया इतना दायरा हमारा, इसी हिसाब से वो करेंगे आपको नुकसान। और अगर किसी के अंदर कोई चीज आ जाए, या कि ये ऐसे ही प्रवेश करना है किसी के बॉडी के अंदर, हर किसी के बॉडी के अंदर भी नहीं कर सकते। जिसकी कुंडली, जिसके ग्रह स्ट्रांग होंगे उसकी बॉडी में भी नहीं जा सकते, या फिर जिसका माइंड स्ट्रांग होगा। अब माइंड कहो या मैं तो कह सकता हूँ जिसकी कुंडली स्ट्रांग होगी, जिसके ग्रह स्ट्रांग होंगे ना, उसको वो असर भी नहीं कर सकते जल्दी से। तो ये कुंडली स्ट्रांग खुद ब खुद होती है या कुछ लोग करते हैं? खुद जैसे दीक्षा ने कहा कि अगर आपके माइंड में वो पावर है तो अपनी किस्मत बदल सकते हो। तो मैं बताता हूं आपको, लोग कहते हैं जो लिखा है भगवान ने लिखा है, जो करेगा भगवान करता है। मैं कहता नहीं लिखा उसने, कुछ नहीं करता भगवान। ये तुम्हारे कर्म है, तुम अपने मैंने अच्छे कर्म करे तो मुझे अच्छा मिलेगा, मैंने बुरे कर्म करे तो मुझे बुरा मिलेगा। लिख तो मैं रहा हूं, भगवान नहीं लिख रहा इस चीज को। कुंडली भी सेम चीज है, कर्मों के हिसाब से आएगी। तो फिर भगवान क्या कर रहा है? कुछ नहीं देख रहा, भगवान सारी सृष्टि बनाई उसने, हमारे को शरीर दिया, इतना अच्छा दिमाग दिया उसने, ये पूरी सृष्टि बना के दी है। पानी दिया, हाँ पानी दिया आपको, हवा दी उसने है, और क्या कहते हैं रोशनी दी है, अंधेरा दिया है, और क्या चाहिए? फल हमारे कर्मों से मिलना है। नहीं तो देखो, जितने दुनिया में अमीर हैं सभी अमीर होते, भगवान के लिए तो सारे बच्चे एक बराबर हैं। जितने गरीब होते वो सभी को गरीब बना देता, अमीर क्यों बनाता ही क्यों? ये हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिलना है। और ये कर्म इसी जन्म के या पिछले जन्म के? नहीं, ये पिछले जन्म से आते हैं कर्म। अब जो कर्म कर रहे हैं वो आगे लगेंगे। इस जन्म में मेरे कर्म नहीं, मैं अगर जितना मर्जी अच्छे काम करती हूँ, हाँ, इस जन्म में मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। हो सकता है आप अगर ज्यादा अच्छे कर्म करोगे तो आपके बुरे कर्म कट सकते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा है, लेकिन हम क्या,
आज हम इस कोई भी है, कोई अब रोड पे सो रहा है, वो ये मानो कितने बुरे कर्म करे हैं उसने, वो आज अगर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो वो कर्म उसके कट जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कट सकते। पर जो रोड पे सो रहा है वो कह रहा है सरकार के बुरे कर्मों की वजह से सो रहा है। हाँ, लेकिन ये नहीं महंगाई बढ़ाई है सरकार ने। मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म करे थे ये नहीं, यही तो है, इंसान को परमात्मा ने बुद्धि दी कि सोच कि तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा कैसे रहेगा, वो हमारे दिमाग से ही सोचना, हमने सोचना है क्या करना है। तो अब इस चीज को मानते ही नहीं, हम कहते हैं भगवान कर रहा है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी वो ऐसी है। वो कहाँ से होगी? किस्मत भी तो तुमने बनानी है, मैंने खुद अपनी किस्मत खुद लिखनी है, खुद बनानी है। चंडीगढ़ में ना ऐसी स्टोरीज, जैसे मैं दीक्षा से भी अभी बात कर रही थी, चंडीगढ़ में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज ना पुजारी जी अभी भी चल रही है। जैसे रिसेंटली धनास वाला इंसिडेंट सबने सुना होगा कि धनास पे एक किसी को कुछ फीमेल दिखी है घोस्ट फॉर्म में, जिसने चूड़ा भी पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, सिंदूर पहना हुआ है, ऐसा कुछ फोटो वायरल हुई। चलो सबको पता है कि वो फोटो फेक है या कुछ भी है, पर ऐसी स्टोरीज वैसे भी सुनने में आती रहती है कि आप किसी सड़क से गुजर रहे हो और उस सड़क पे एक्सीडेंट्स इसलिए बहुत हो रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको किसी फीमेल का घोस्ट दिखाई दिया, रास्ते में चलते चलते कोई घोस्ट दिखाई दिया, इसलिए वहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। चंडीगढ़ में भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनको, जैसे रोज गार्डन के पास, पंजाब कला भवन के पास जो ब्रिज है उसको हॉन्टेड बोलते हैं। तो वो जो घोस्ट दिखाई देते हैं उनके पीछे की कहानी क्या है? कैसे किसी को घोस्ट दिखाई देते हैं अगर होते ही नहीं है तो? नहीं, दिखाई किसी को नहीं देता, मैं आज ये बता रहा हूँ। ये हम, ये है फैक्ट है कि इन चीज़ों में होता है। अब 15 सेक्टर में जो ब्रिज है उसके नीचे मेरा मतलब कि क्लासमेट ही था मेरा, और उत्तराखंड का ही था वो भी। तो वो लड़का था, वो तब मोटरसाइकिल लेके गया और वो शाम का टाइम था, और वो वहाँ पे उसका इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ ना कि ना मोटरसाइकिल का पता दिखा ना उसका दिखा, इतनी बुरी तरह से उसके एक्सीडेंट हुआ था, नहीं ब्रिज के नीचे बिल्कुल ही। और आप चले जाओगे ये वाले चौक पे, 4 सेक्टर के पेट्रोल पंप वाले चौक पे चले जाओगे, बिना बात के एक्सीडेंट होगा। दोनों आमने सामने से देख रहे हैं कि भैया ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही, बिना बात के एक्सीडेंट होगा वहाँ पे। और एक बारी ने कई बारी ये चीज़ें देखी है। मैं आज से नहीं, मैंने बहुत पहले ये नोट कर ली थी ये चीज़ कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं। ऐसा क्यों लगा आपको? मैं देखो क्या होता है कि आप थोड़ी बहुत अगर किताब मतलब कि धार्मिक किताबें पढ़ते हो या आप कभी भक्ति पूजा करते हो, मंत्रों का वो करते हो, तो आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो जाता है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। तो वो चीज़ मैं जब मतलब कि चलता था वहाँ पे, कहीं मेरा आने जाने का रास्ता वही था पहले, तो मैं वहाँ पे देखता था नेगेटिव एनर्जी है। और आज भी अगर मैं वहाँ से जाता हूँ तो मैं बड़े ध्यान से रुक के जाता हूँ। और ऐसे ही ये, अच्छा 16 वाला चौक भी है, मटका चौक? ना 16 सेक्टर का जो चौक है आपका, हॉस्पिटल के सामने जो चौक है, हाँ जी, वहां पर भी ये चीज है। आप कभी भी देखना वहां पे एक्सीडेंट कैसा हुआ होगा, कोई गाड़ी से नहीं एक्सीडेंट हो रखा, वो चौक पे मारता सीधा। हाँ, आप कभी नोट करना। ऐसा क्यों है? नेगेटिव एनर्जी है वहां पर भी, कोई ना कोई चीज ऐसी है। देखो क्या होता है कि हम ये कहते, किसी ने हो सकता वहां पर उस टाइम तब तो जंगल था पहले, हो सकता कोई फांसी लगी हो, किसी ने कुछ ऐसा किया हो, तो वो चीजें आती हो। पर फिर वो किसी और की फैमिली का भी तो हो सकता है अगर, हाँ होगा, तो एरिया तो उसका है ना। तो या फिर आप कहना चाह रहे हो कि या तो आपकी फैमिली का बंदा हाँ, आपको परेशान कर सकता है, या फिर वो अपने एरिया में आपको परेशान कर सकता है। करेगा वो परेशान ही? हाँ, हमेशा परेशान। क्यों? क्योंकि मुक्ति नहीं मिली, वो भी तो घूम रहा है, वो भी तो परेशान है, उसको भी तो चाहिए ना मुक्ति, कोई ना कोई तो मुक्ति दिलाए उसको। अब देखो, आत्मा किसी के इंसान के अंदर आ गई, अब उसको कहीं ले जाओगे आप किसी के पास। अच्छा, अब बालाजी सालेसर बालाजी क्या करते हैं? यही काम है, किसी के अंदर कोई चीज नेगेटिव एनर्जी आती है तो वहां जाके वो ठीक कर देते हैं। ऐसे ही कहीं पर भी कोई भी चीज होगी किसी के अंदर आ गई तो वो आत्मा बोलेगी कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को मुक्ति के लिए ये चीजें चाहिए, तो करनी पड़े तो मुक्त हो जाएगा अगला। दीक्षा, जैसे पुजारी जी कह रहे हैं कि जिस मैंने उनको बताया कि ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जो फेमस हैं ऐसी एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो चंडीगढ़ के हॉन्टेड प्लेसेस हों, कसौली के हों, आसपास के एरियाज के हों, या राजस्थान का जो एक भानगढ़ फोर्ट है, वो ऐसी एक्टिविटीज के लिए, काफी हॉन्टेड एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। तो व्हाट कुड बी द रीजन एज अ रेकी हीलर या एनर्जी? एक चीज और बता दूं मैं? हाँ जी। बत्तरासनी में पता आपको, उसकी 5 सीटें जंजीरों से बंधी हुई हैं। अच्छा। उस 5 सीटों में कोई नहीं बैठता,
उसके नीचे कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी आत्मा दबी होगी। वहां पर अगर कोई 5 सीटों में बैठता है उसके थप्पड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बकरा सिनेमा चलता है आजकल? अब नहीं चलता। मैं हम फिल्में देखते थे वहां पे, तो वो 5 सीटें बिल्कुल बांध रखी उन्होंने, खोलते नहीं उनको। वो कभी नहीं खुलते। ना ना ना, जो बैठेगा थप्पड़ पड़ते हैं इसको। अब बताओ, कुछ ये चीज तो है ना, नहीं तो वो बांध के क्यों रखती है अपनी सीटें? 5 सीटें खराब हो रही है अगलों की, 5 टिकटें। उस जमाने में बहुत रश होया करता था फिल्मों में, तो तब भी वो सीटें बांध के रखते थे। तब भी बांध के रखते थे वहां से। दीक्षा, जैसे मैं भानगढ़ फोर्ट की बात कर रही थी, या ऐसे और भी जितने भी हॉन्टेड प्लेसेस के लिए, हॉन्टेड एक्टिविटीज के लिए फेमस है, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन? अगर हम उस चीज को छोड़ दें, उसी फैक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं कि भूत नहीं होते, तो ऐसी जगह पे जो हॉन्टेड एक्टिविटीज होती हैं उसका क्या रीजन हो सकता है? आपने एटम, हर चीज का आधार है एटम। एटम से ही लाइफ स्टार्ट हुई है। आप भी एटम से बने हो, कण कण, एक छोटा सा कण। आपने फिजिक्स में ये भी चीज पढ़ी होगी कि जो एटम है वो हर चीज होल्ड करता है अपने अंदर। हमारी बॉडी का सेल है वो हर चीज होल्ड करता है अपने अंदर। तो ये जो ऐसे प्लेसेस होती है ना, अब देखो बहुत टाइम से वो प्लेसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई होंगी, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हुई होंगी जो हमें भी नहीं पता है। नाउ द थिंग इज, जो हमारे सराउंडिंग्स में चीजें पड़ी हैं, इवन दीवार भी है, वो भी सुनती है, उसके भी कान होते हैं, वो सुनती है, एब्जॉर्ब करती है। अब अगर हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वो इस रूम की एनर्जी में रहेगी। सो जो बोलते हैं दैट इज एनर्जी। अब वहाँ पे भानगढ़ फोर्ट में इतनी लड़ाइयाँ भी तो हुई हैं, फॉट है ऑब्वियसली, वहाँ पे कितनी जाने गई होंगी। तो हर किसी के बॉडी सेल्स वहाँ पे गिरे हैं, खून गिरा है, नहीं तो वहाँ पे पता नहीं कितनों ने क्या क्या बातें भी करी होंगी। तो दीवारों ने सुना है, खून गिरा है तो उसने एब्जॉर्ब करा है, अब उसकी भी अपनी एनर्जी थी। तो जब एक एम्पाथ वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे जाएगा भी वही जाएगा एम्पाथ हो जिसको सीखना, वहाँ पे वही अट्रैक्ट होगा उस चीज़ से। मैं कभी भी उस जगह पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है वो क्या है। वहाँ पे जाएगा ही वही जिसको क्यूरियोसिटी होगी, भाई भूत देखना है, अब तो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या करेगा कि वहाँ की जो एनर्जी है ना, वहाँ पे जो चीज़ें वॉल्स ने एब्जॉर्ब करी है, पत्थर बड़े उसने एब्जॉर्ब करी है, मिट्टी ने एब्जॉर्ब करी है, वो क्या करेगा, अब एम्पैथेटिक नेचर पे उसको फील होने लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव है। शिट।